हेलो दोस्तों, अपन कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 एंशियंट हिस्ट्री, जिसके अंदर अपन ने कर लिया था चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। 1 में अपन ने देखा सोर्स ऑफ हिस्ट्री और 2 में अपन ने देखा स्टोन एज। स्टोन एज में क्या होता है, स्टोन एज से धीरे धीरे लोगों ने कैसे शार्प स्टोन यूज़ करना चालू किया। पहले वो लार्ज स्टोन यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे वो स्मॉल स्टोन, फिर वहाँ में धीरे धीरे वो शार्प स्टोन यूज़ करना चालू कर दिए थे। तो ये सब अपन ने स्टोन एज के अंदर देखा। जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो होगा इन द अर्लियर सिटी। इसके अंदर आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। चलो दोस्तों, देखते हैं अब अपना लेक्चर। सो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अपन बात करें तो ये है टाइम पीरियड 2700 BC से लेके 1600 BC तक का टाइम पीरियड। अपन ने देखा स्टोन एज जो है वो 2 मिलियन ईयर अगो से 2700 BC यानी 2700 BC तक। अपन BC को अगर ईयर अगो में कन्वर्ट करें तो 4700 BC यानी 2000 का डिफरेंस रहेगा BC और ईयर अगो के अंदर। अब ये जो टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो रहेगा 1100 ईयर्स का, यानी 2700 से लेके 1600 BC तक का टाइम पीरियड। सो इस चैप्टर के अंदर अपन देखते हैं आज। अब इस चैप्टर के अंदर आज अपन को क्या मिलेगा वो है कि द स्टोरी ऑफ द हड़प्पा सिटी, यानी जो हड़प्पा है, जो पहली सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उसके बारे में जानने को मिलेगा। उनकी स्पेशलिटी, सिटी लाइफ, लोगों जैसे लोग विलेज से सिटी में आने लग गए तो सिटी में उनकी लाइफ क्या थी, वो फूड वूड क्या यूज़ किया करते थे, क्राफ्ट क्या थे उनमें, क्राफ्ट पर्सन कैसे रॉ मटेरियल यूज़ किया करते थे, ये सब देखेंगे अपन इस वीडियो के अंदर। अदर सिटीज़ यानी और सिटीज़ भी हैं, जैसे एक हड़प्पा हो गई, मोहनजोदाड़ो हो गई, लोथल हो गई, धोलावीरा हो गई और कालीबंगा हो गई। और फिर इनको देखने के बाद में अपन देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ और क्यों हुआ, वाई एंड व्हेन। सो अब देखते हैं स्टार्टिंग के अंदर, यानी अपन को पता कैसे चला कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इन सब का पता कैसे चला। सो इसके अंदर देखते हैं कैसे क्या हुआ था, कैसे अपन को पता चला था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने ऊपर राज कर रही थी, यानी ब्रिटिश अपने ऊपर राज कर रहे थे, तब उन्होंने एक रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। जैसे ये हो गया अपना इंडिया, ये इंडिया हो गया यहाँ तक, फिर यहाँ पे पाकिस्तान आ गया। पहले तो पाकिस्तान इंडिया एक ही था। तो यहाँ से सिंधु रिवर बहती थी, तो सिंधु रिवर के पास में वो क्या कर रहे थे, एक रेलवे का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, रेलवे लाइन का। सो रेलवे में वो क्या यूज़ किया करते थे, ब्रिक्स यूज़ किया करते थे, ईंटें यूज़ किया करते थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ एक टूटी फूटी सी बिल्डिंग है। सो वो थी हड़प्पा की जो सिटी थी, वो पुरानी सिटी थी, वो थी सिविलाइजेशन थी। सो उन्होंने देखा कि ये ईंट बहुत हाई क्वालिटी यानी गुड क्वालिटी ब्रिक्स थे। सो उन्होंने इसको रेलवे कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने की सोची और हड़प्पा से वो ईंटें उठा ली और रेलवे में यूज़ कर ली। अब उन्होंने कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज़ तो कर ली, और टेकिंग द ब्रिक फ्रॉम द माउंट डिस्ट्रॉइंग द ओल्ड बिल्डिंग, यानी उस ओल्ड बिल्डिंग यानी पुरानी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया, वहाँ से कुछ ईंटें ली और बहुत से ईंटें ली। अब वो थोड़ी थोड़ी मिली नहीं, अपन को और भी जानकारी मिल सकती थी अगर वो और ईंटें रहती तो, कि कैसे कैसे घर बनाते थे, कैसे क्या करते। सो इसका पता कैसे लगा 1920 यानी 1920 में 2 आर्कियोलॉजिस्ट रियलाइज्ड दैट ब्रिक्स वर वेरी ओल्ड, यानी जो ईंटें यूज़ की गई थी रेलवे कंस्ट्रक्शन के अंदर वो बहुत ही ओल्ड थी, लेकिन क्या थी, वो स्ट्रॉन्ग थी यानी उस समय पे। तो उन्होंने वो कुछ मेथड करके देखा कि कितनी ओल्ड थी, तो उन्होंने पाया कि ये तो सिविलाइजेशन थी कोई। ये कौन थे, एक था दयाराम साहनी, एक थे R D बनर्जी। कौन थे, एक थे दयाराम साहनी, एक थे R D बनर्जी। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे अपने को पता लगा था। यानी कि लोगों ने जब ब्रिटिश ने रेलवे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, तब हड़प्पा से ईंटें ले ली, हड़प्पा सिविलाइजेशन से ईंटें ले ली और ईंटें को रेलवे में अंदर यूज़ करने लग गए। अब रेलवे के अंदर यूज़ किया तो 2 आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगा कि ये तो ईंटें बहुत पुरानी हैं
और ये कोई सिविलाइजेशन का टाइम की हैं। सो इन्होंने ही बताया कि ये कौन कौन से थे। ये एक तो था दयाराम साहनी, एक था आर.डी. बनर्जी। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, लोकेशन क्या है हड़प्पा सिटी की, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि हड़प्पा सिटी क्या है और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हड़प्पा पहली सिटी थी। हड़प्पा पहली एक सिटी मिली हड़प्पा। स्टार्टिंग से बात करते हैं, एक सिटी मिली हड़प्पा। सो उस सिटी में जो इक्विपमेंट यूज़ किए गए थे, उस सिटी में जो तरीके यूज़ किए गए थे, वहीं से कुछ दूसरी सिटी और मिली। वो सिटी कहाँ मिली? वो सारी सिटी लगभग सिंधु नदी के पास में ही मिली। जैसे कौन सी? मोहनजोदड़ो, वो भी सिंधु नदी के पास में मिली, यानी इंडस रिवर के पास में मिली। लेकिन फर्स्ट कौन सी सिटी मिली? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को हड़प्पा सिटी मिली। इसलिए इसलिए हड़प्पा सिटी को ही, या फिर अपन क्या बोल देते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन। यानी हड़प्पा सिटी एक सिटी है, लेकिन इसको अपन सिविलाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए हड़प्पा में क्या हुआ, अब इंडस, इसको क्या नाम दिया फिर? इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये इंडस नदी के साथ में थी, इंडस नदी से जुड़ी हुई थी, इसलिए इसको फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन दे दिया। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। और हड़प्पा क्या है? हड़प्पा है फर्स्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ऐसे ही और कौन सी सिटी हैं? ऐसे ही 5-6 सिटी और हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा। इन सभी की अभी अब लोकेशन बताऊंगा, देखना अभी। देखिए लोकेशन देखते हैं अपन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहाँ कहाँ थी। तो पाकिस्तान में थी और इंडिया में थी, यानी नाउ प्रेजेंट टाइम इट इज़ पाकिस्तान एंड इंडिया। बट उस समय में क्या था? उस समय में इंडिया ही बोलते थे उस समय। सो पंजाब और सिंध प्रांत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली। और गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पे मिली अपन को इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब नेक्स्ट जो अपन देखते हैं वो है कि व्हाट वी फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अपन को क्या क्या मिला? इंडस वैली सिविलाइजेशन में अपन को मिला यूनिक ऑब्जेक्ट इन द आल सिटी। जैसे आल सिटी क्यों बोला? कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिटी कौन सी थी? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा और लोथल, ऐसे कुछ सिटीज़ थी। सो हर एक सिटी में कुछ अलग अलग चीज़ें भी मिली। ये पॉइंट क्लियर? बर्न्ट ब्रिक्स, यानी उस समय, यानी 2700 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट, उस समय भी भट्टी लगाना शुरू कर दिए थे उन्होंने, यानी ईंटों को पकाना शुरू करने लग गए थे वो। रेड एंड ब्लैक पोट्री, यानी काली और लाल मिट्टी के बर्तन मिले, सील्स मिली, स्पेशल बीड्स मिली, बीड्स वगैरह, माला वगैरह ये। और जो मेन इम्पोर्टेंट वो है कि कॉपर टूल्स मिले। अब कॉपर टूल्स मिले तो आप देखिए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्टोन एज में अपन ने देखा, स्टोन एज में देखा कि स्टोन के इक्विपमेंट्स मिले हैं। लेकिन अब ये क्या है? अब ये स्टोन एज नहीं है। स्टोन एज कब तक था? 2700 BC, 2700 BC तक था स्टोन एज। अब ये अपने मेटेलिक एज का टाइम आ गया, जिसके अंदर कॉपर मेटल का यूज़ करना स्टार्ट हो गया था। और हालांकि स्टोन तो यूज़ करते थे, स्टोन जैसे शार्प ब्लेड की यूज़ करते थे स्टोन की, लेकिन मेटेलिक यूज़ स्टार्ट हो गया था। एक आप देख सकते हैं कि लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, ये देख सकते हैं आप। अब देखते हैं कि सिटी कैसे डिवीज़न होता था, सिटी का, सिटी कैसे रखी जाती थी, कैसे बनती थी सिटी। सो सिटी बनाने के देखो मेथड थे वहाँ पे उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। द डिवीज़न ऑफ द सिटी, सिटी को किस 2 भाग में बांटा जाता था, एक तो होता वेस्ट, एक होता था ईस्ट। जैसे ये सिटी है, इसको बांट दिया 2 भाग में, एक तो हो गया वेस्ट, एक हो गया ईस्ट। अब जो वेस्ट है वो छोटी होती थी, यानी लाइन गलत बना दी अपन ने। जो ये वेस्ट है, वेस्ट सिटी है, वो छोटी होती थी, और ईस्ट है वो बड़ी होती थी, यानी लार्ज हो गई। एट हाई लोकेशन, ये हाई लोकेशन पे होती थी वेस्ट वाली, और ये लोअर लोकेशन के होती थी, यानी ये थोड़ा ऊपर, यानी ऊंचास और नीचास में होती थी। अब इसको क्या बोलते थे अपन? वेस्ट वाली हायर लोकेशन वाली सिटी को अपन क्या बोलते थे? सिटाडेल। इसके अंदर जैसे फोर्ट आ जाता था,
इसके अंदर जैसे मोन्यूमेंट वगैरह आ जाते थे। लेकिन जो लोअर सिटी थी, ईस्टर्न सिटी थी, उसके अंदर लोअर टाउन्स थे, यानी छोटे छोटे टाउन थे, उसके अंदर लोग रहा करते थे। आपको एक सिटी की पिक्चर दिखा देता हूँ मैं। ऐसे देखिए, यहाँ पे जैसे टाउन हुआ करते थे। अब ये पूरा टाउन है, टाउन के अंदर घर वगैरह ये सब थे। अब ये एक वेस्ट पार्ट आ गया सिटी का, एक सिटी का ये आ गया ईस्ट पार्ट। ये वेस्ट पार्ट में मोन्यूमेंट वगैरह रखे जाते थे या, और ये हायर लोकेशन पे होती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिटी अपन को कौन कौन से मिली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने को मोहनजोदड़ो में मिला वो था कि स्पेशल टैंक, ग्रेट बाथ। यानी मोहनजोदड़ो जो सिटी है उसके अंदर आपको एक ग्रेट बाथ मिलेगा, जिसके अंदर क्या हुआ था, लोग नहाते थे किसी ओकेजन पे। अब उसको बनाया किससे गया था वो अपन देखते हैं। ईंटों से बनाया गया था, सीमेंट प्लास्टर का भी यूज़ करने लग गए थे, तार वाटर लाइट का यूज़ करने। वाटर टाइट का मतलब कि पानी किधर से बह नहीं जाता था, यानी बिल्कुल टाइट था, वाटर लीक नहीं होता था। रूम्स ऑन ऑल साइड, यहाँ पे साइड में रूम्स हुआ करते थे, साइड में रूम्स हुआ करते थे। और वाटर फ्रॉम द वेल एंड ड्रेन आउट, यानी यहाँ से एक कुएं से तो पानी डालते थे इसके अंदर, और पानी निकालना होता तो नाली खोल देते थे और नाली से पानी निकल जाता था। और ये काम में क्या आता था, ये काम में आता था पब्लिक बाथिंग के अंदर। पब्लिक बाथिंग के अंदर काम में आता था टेकिंग डिप ऑन द स्पेशल ओकेजन। स्पेशल ओकेजन में इस पर डुबकी लगाते थे। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा कि मोहनजोदाड़ो है उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ है वो इम्पोर्टेंट है। उसको बनाया कैसे जाता था, उसको ब्रिक्स से बनाया जाता था। ब्रिक्स के साथ उसमें सीमेंट प्लास्टर यूज़ किया जाता था, और उनमें तारकोल यानी वाटर टाइट करने के लिए तारकोल यूज़ किया जाता था। रूम्स होते थे, ग्रेट बाथ के चारों ओर रूम्स होते थे, और वाटर एंड और कुएं से पानी भरा जाता था। और किस काम में आता था, पब्लिक बाथिंग में और लोगों के डिप करने में। ये अपन ने मोहनजोदड़ो को देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा और लोथल की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फायर अल्ट्रास्ट, यानी हवन कुंड मिले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फायर अल्ट्रास यानी हवन कुंड मिले हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है, बस यही याद करनी है कि इसके अंदर फायर अल्ट्रास मिले हैं कालीबंगा और लोथल के अंदर। धोलावीरा की बात करें, धोलावीरा इज़ प्रेजेंट एट द कादिर बेल्ट, यानी गुजरात के अंदर, रन ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर है धोलावीरा। दिस सिटी वाज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। आपने देखा हो कि सारी सिटीज़ 2 पार्ट के अंदर डिवाइड थी, लेकिन जो ये सिटी थी धोलावीरा थी, ये कुछ अलग थी। इसके अंदर 2 ही पार्ट में डिवाइड की, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है इस सिटी को। वेस्ट, ये पूरी सिटी है, वेस्ट, ईस्ट एंड बीच में क्या आ जाता, बीच में आ जाता ग्राउंड। और सिटी कैसे थी, और सिटी थी, ये थी एज सिटी, फिर ये हो गई वेस्ट, ये आ गया ईस्ट, ये हायर लोकेशन, ये लोअर लोकेशन। इसमें भी था, ये तो हायर रहेगी, ये लोअर रहेगी, लेकिन बीच में क्या रहेगा, ग्राउंड रहेगा। गेटवे होते थे सिटी के अंदर, गेटवे होते थे, यानी एंट्रेंस के लिए गेट बनाए गए थे, बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए थे एंट्रेंस के लिए, ऐसे। लार्ज ग्राउंड फॉर पब्लिक सेरेमनी, ये जैसे ये ग्राउंड था वो पब्लिक सेरेमनी के लिए था, लोगों में कोई ओकेजन हो जैसे फंक्शन के लिए, उस चीज़ के लिए लार्ज ग्राउंड बनाया गया था। हड़प्पा स्क्रिप्ट की बात करें तो इसके अंदर और क्या मिला है, हड़प्पा की स्क्रिप्ट मिली है, यानी हड़प्पा कौन सी पहली सिटी थी और ये कौन सी है, ये चौथे या तीसरे नंबर की सिटी है। सो इसके अंदर भी हड़प्पा की स्क्रिप्ट मिली है, यानी यहाँ के लोग यहाँ पे ट्रेड किया करते थे। अब जो मेन आती है वो है अपनी हड़प्पा सिटी। हड़प्पा में ऑर्नामेंट यानी जैसे ज्वेलरी वगैरह मिली, टेक्सटाइल मिले, क्लॉथ मिले, हड़प्पन वेट मिले, यानी नाप तोल के लिए आता है ना, तुला आती है, तुला आती है ना वो, तो उसके अंदर वेट रखने के लिए भी वेट मिले हैं हड़प्पा के अंदर। बैंगल्स, चूड़ियाँ वगैरह मिली, ईयरिंग मिली, क्राफ्ट मिले, यानी कुछ सामान मिले। क्राफ्ट यानी जो क्राफ्ट बनाते हैं ना, जैसे लकड़ी का सामान हो गया, मोची का काम हो गया, ये सब मिले। प्लग यूज़ फॉर एग्रीकल्चर, हल मिला, क्या मिला, हल मिला, एग्रीकल्चर खेती जोतने के लिए हल मिला।
इरिगेशन मिला, यानी पानी की सप्लाई मिली खेत के अंदर, यानी ये सब अपन को हड़प्पा सिटी के अंदर मिला। सो इम्पोर्टेंट इसके अंदर क्या रखना है, इम्पोर्टेंट इसके अंदर है हड़प्पन वेट और इरिगेशन एंड प्लग। मेन जो है वो है प्लग, यानी हल का यूज़ करना, मेन जो है वो प्लग है, ये याद रखना। अब जो नेक्स्ट देखते हैं अपन, सारी सिटीज़ को कंक्लूड कर देते हैं। अपन ने अभी तक पढ़ा कि सिटी का डिवीज़न कैसे होता था। सिटी का डिवीज़न कैसे होता था, दो पार्ट में होता था, वेस्ट और ईस्ट पार्ट में। वेस्ट पार्ट हायर लोकेशन पे होता था, ईस्ट पार्ट लोअर लोकेशन पे होता था। और एक जो ऐसी सिटी थी जिसका दो पार्ट में नहीं तीन पार्ट में डिवीज़न हुआ था, उसका क्या नाम था, धोलावीरा। ये रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब। अब नेक्स्ट जो अपन ने क्या देखा, इम्पोर्टेंट क्या है सिटीज़ के अंदर, जैसे मोहनजोदड़ो के अंदर और कालीबंगा और लोथल के अंदर, प्लस एक धोलावीरा के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, सबका एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो सब देख लिए। इसके अंदर ग्रेट बाथ मिला, जो कि किससे बना था, ब्रिक वगैरह ईंट वगैरह से बना था। और उसके अंदर रूम थे, चारों साइड में रूम थे उसके। और वो पब्लिक सेरेमनी, पब्लिक बाथिंग के लिए था, स्पेशल ओकेजन के लिए था। ये सब अपन ने इसके अंदर देखा मोहनजोदाड़ो के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है कालीबंगा में क्या मिले, फायर अल्ट्रास मिले, हवन कुंड मिले, हवन कुंड मिले कालीबंगा और लोथल के अंदर। धोलावीरा के अंदर स्पेशल डिवीज़न है सिटी का, 3 भाग में, 2 में नहीं 3 में। हड़प्पा के अंदर हल मिला, प्लग मिला, ठीक है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट हो गए। अब देखते हैं डिज़ाइन क्या यूज़ की जाती थी सिटी के अंदर। जैसे हाउस की क्या डिज़ाइन की जाती थी, ड्रेनेज सिस्टम की क्या डिज़ाइन यूज़ की जाती थी। तो हाउस ईंटों से बनाए जाते थे, इम्पोर्टेंट, ठीक है। 1 और 2 स्टोरी हैं, ज़्यादातर 1 स्टोरी या 2 स्टोरी बनाए जाते थे। और जो ब्रिक यूज़ की जाती थी घर बनाने के लिए, वो इंटरलॉक यूज़ की जाती थी। जैसे एक ऐसे आ गई, फिर एक ऐसे आ गई, फिर एक वापस ऐसे आ गई, फिर एक ऐसे आ गई, फिर एक ऐसे आ गई, फिर एक ऐसे आ गई। ये इंटरलॉक पोजीशन में यूज़ की जाती थी। रूम्स अराउंड कोर्टयार्ड, यानी कोर्टयार्ड, जैसे मान लीजिए ये कोर्टयार्ड है, ये कोर्टयार्ड है, तो इसके चारों साइड रूम्स थे, यानी हॉल के चारों साइड रूम, जो अपने अब भी करते हैं। सेपरेट बाथिंग, सेपरेट यानी बाथिंग एरिया सेपरेट था, नहाने धोने के लिए सेपरेट जगह थी। ये थी हाउसेस की सिस्टम। ड्रेन्स, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आती है ड्रेन्स के अंदर, क्वेश्चन भी यहाँ से आता है। ड्रेन्स होते थे वो कवर्ड थे, यानी अपने भी, यानी उस टाइम पे वो इतने डेवलप हो गए थे कि कवर्ड ड्रेन्स रखते थे। नाले बोलते हैं ड्रेन्स को। लेड एट स्ट्रेट लाइन, यानी सीधे बनाए जाते थे जैसे। और जेंटल स्लोप, थोड़ा स्लोप दे के बनाए जाते थे, थोड़ा स्लोप दे के कि पानी यहाँ से गिरेगा नीचे चला जाएगा। नहीं तो अगर सीधे बना लेंगे तो वो रुक जाएगा पानी और एक जगह कुछ गड्ढे वड्ढे हो जाएंगे। कनेक्ट टू द हाउसेस, हर एक घर पे कनेक्ट थे, हर एक घर से कनेक्ट थे वो ड्रेन्स, नाले। जैसे नाला आया, यहाँ से एक छोटी नाली आई जो किससे जुड़ी, एक घर से जुड़ी, ये नाला आगे गया, दूसरी नाली आई दूसरे घर से जुड़ी, ऐसे स्लोपी एरिया में थे वो, ठीक है। इंटर कनेक्टेड टू द बिग ड्रेन, यानी बड़े नाले से जुड़े हुए थे सारे घरों के छोटे छोटे नालियाँ, बड़े नाले से, जो अब भी अपने होती है सेम वैसे के वैसे ही है। नेक्स्ट जो इसके अंदर क्या है वो है इंस्पेक्शन होल्स आर प्रोवाइडेड, यानी अपने देखे होगा नाला जा रहा है, नाले के बीच में एक इंस्पेक्शन के लिए होल रख देते हैं। सो वो उस समय भी था, यानी कितना डेवलपमेंट हो गया था उस समय। ये ड्रेन्स की बात आ गई कि ड्रेन्स के अंदर नाले यूज़ किए जाते थे, उसके अंदर थोड़ा स्लोप होता था, इंस्पेक्शन के लिए होल होते थे, कवर्ड होते थे वो सब, और हर एक घर से कनेक्ट होते थे। व्हाट पीपल डू इन दिस सिटी, यानी सिटी के अंदर लोग क्या किया करते थे। सिटी के अंदर लोग बहुत बिजी थे, वो क्या करते थे, प्लानिंग करते थे। जैसे जो लीडरशिप होने लग गई थी, तो जो लीडर हुआ करता था वो प्लानिंग कर, और वो तो प्लानिंग क्या करते थे, जैसे और क्या क्या करते थे, जैसे ये लीडर का मतलब रूलर, यानी जो राज क्या करते थे। दे यूज टू सेंड पीपल एट डिस्टेंट लैंड, यानी अब जैसे कुछ क्राफ्ट पर्सन हुए, ट्रेडर्स हुए, उनको दूर जगहों पे भेजते थे, क्यों, ट्रेड करने के लिए। वो वहाँ से ट्रेड करके आते हैं। जैसे मान लो क्राफ्टमैन गया, कोई कारपेंटर गया, वो अपनी लकड़ी या अपना डिज़ाइन लेके गया, वहाँ पे बेचा, सेल किया, वहाँ से कुछ गोल्ड के मेटल लिया, प्रीशियस स्टोन लिया, यहाँ लाके या तो राजा को दे दिया, थोड़ा सा खुद रख लिया, ऐसे करते थे वो। ये आगे सिटी की लाइफ, सिटी में लोग कैसे क्या किया करते थे। अब जो अपना लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो डेक्लाइन कैसे हुआ।
इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इतनी बढ़िया सिविलाइजेशन, इतना सारा डेवलपमेंट कि सिटी बनने लग गई, लोग ट्रेड करने लग गए, फिर भी डिक्लाइन हो गई। क्या कोई हमला हुआ था? नहीं। सो डेक्लाइन कैसे हो गई? वो डेक्लाइन हुई नेचुरल डिजास्टर की वजह से। ज़्यादातर ये है कि अपन देखते हैं क्या हुआ, कैसे कब हुई डेक्लाइन, पहले ये देखते हैं, फिर देखते हैं रीज़न क्या थे डेक्लाइन के। अराउंड 1600 BC, यानी एंड टाइम आ गया है। अपन ने देखा 2700 BC से 1600 BC तक का टाइम पीरियड होता है। मेजर चेंजेस, बहुत सारे चेंज आए। सिटी डेक्लाइन, यानी सिटी डेक्लाइन होने लग गई। रॉ मटेरियल नहीं लाया गया, और ब्रेक डाउन द ड्रेन सिस्टम, जो नाले वगैरह थे वो सब टूट गए, नाले वगैरह टूट गए थे। गार्बेज पिलिंग ऑन द स्टोन, यानी स्ट्रीट पे कचरा वचरा ऐसे ही पड़ा था। हाउसेस डिज़ाइन चेंज, हाउसों की डिज़ाइन, घरों की डिज़ाइन चेंज होने लग गई। तो ये सब कैसे हुआ था, रीज़न क्या थे, ये देखते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि रीज़न एक रीज़न नहीं था, रीज़न बहुत हो सकते हैं, कोई फिक्स रीज़न नहीं है। पहला जो रीज़न है वो, क्या पता उस समय वहाँ की जो नदी ड्राइड यानी सूख गई हो, या फिर डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ ही नहीं बचे हों, खाए क्या हो, नदी सूख गई तो पानी क्या पिए, या फिर हो सकता है ज़्यादा पानी बाढ़ आ गए हो। रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, यानी रूलर ने कंट्रोल लॉस्ट कर दिया, रूलर ने या तो मार दिया सबको या भगा दिया, ऐसे कुछ भी हो सकता है। साइट अबंडन छोड़ दिया, यानी अपनी जगह को छोड़ दिया, ये सब भी हो सकता है। तो ये सब कारण बताए हैं कि ये सब भी हो सकता है। और नेक्स्ट जो कारण है वो है कि मूविंग पीपल ईस्ट टू साउथ, यानी ज़्यादातर लोग कहाँ चले गए थे? ईस्ट में रहते थे क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, और साउथ में चले गए। क्यों? साउथ में भी खूब सारी नदियाँ थी, जैसे नर्मदा, कावेरी वगैरह, तो वहाँ जाने लग गए लोग। अब एक अपन रिव्यू ले लेते हैं छोटा सा इस लेक्चर का। अपन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, जिसके अंदर कितने सिटी हैं? एक है हड़प्पा जो फर्स्ट सिटी है, फिर है मोहनजोदड़ो, फिर है धोलावीरा, फिर है लोथल, फिर है कालीबंगा। ये सब इम्पोर्टेंट सिटी हैं। फिर अपन ने देखा कि इनका पता किसने लगाया? पता लगाया दयाराम साहनी ने, और R D बनर्जी ने इसका पता लगाया। R D बनर्जी ने इनका पता लगाया। अब क्या होने लग गए थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉपर के टूल यूज़ किया करने लग गए थे। कॉपर, क्योंकि स्टोन एज चली गई थी, कॉपर के टूल आने लग गए थे। सिटी के बारे में बताया कि सिटी, जैसे ज़्यादातर जो हड़प्पा वगैरह कोई भी सिटी थी, वो डिवीज़न कैसे था? सिटी के डिवीज़न था वेस्ट और ईस्ट में। वेस्ट वाला हायर लोकेशन पे था, ईस्ट वाला लोअर लोकेशन पे था। इसको बोलते थे सिटाडेल, और इसको टाउन वगैरह आते थे इसके अंदर। लेकिन जो एक सिटी थी धोलावीरा, जिसको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, वेस्ट प्लस ग्राउंड प्लस ईस्ट, ये सब धोलावीरा में देखा अपन ने। अब जो नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा? नेक्स्ट अपन ने पढ़ा कि स्पेशलिटी क्या थी। जैसे मोहनजोदड़ो की थी ग्रेट बाथ, हड़प्पा की थी प्लग, धोलावीरा की थी अपन ने पढ़ी कि वो 3 डिवीज़न थे उसके सिटी के, और कालीबंगा और लोथल के अपन ने पढ़ी कि उसमें फायर अल्ट्राज मिले। और चौथी कौन सी देख ली अपन ने और कौन सी देखी? बस हो गई यही। अब नेक्स्ट देखते हैं और अपन ने क्या देखा। और अपन ने देखा कि इसका हाउस वगैरह कैसे थे। हाउस की बात करें तो हाउस में ब्रिक यूज़ की जाती थी, ईंटें यूज़ की जाती थी। ईंटों के साथ साथ 1 और 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती थी। सेपरेट बाथिंग एरिया थे, जैसे गांव है, गांव से साइड में जंगल में बाथिंग एरिया बना दिया, या सिटी के साइड में बाथिंग एरिया बना दिया। ड्रेनेज की बात करें, नालों की बात करते हैं, नाले ऐसे थे, ऐसे घर थे। देखो नालों का सिस्टम समझा देता हूँ। ये नाला है और ये रोड है। यहाँ से जैसे मान लीजिए घर है, घर से छोटी छोटी नालियाँ जुड़ी हुई है, और ये नाला पानी लेके जा रहा है, पर ये ढके हुए हैं नाले, और कहीं कहीं इंस्पेक्शन के लिए होल बना रखे हैं। सो ये सब अपन ने देखा। अब अपने देखा कि डेक्लाइन कैसे हुआ। डेक्लाइन के रीज़न देखे, या तो रिवर ड्राई हो गई, या फिर रिवर में फ्लड आ गया, या फिर उन्होंने डिफोरेस्टेशन देखा कि भाई पेड़ ही ख़त्म हो गए, खाना फूड की जो सफिशिएंसी वो हट गई, यानी फूड नहीं बचा, और वो ईस्ट से वेस्ट या फिर साउथ की तरफ प्रभावित हो गए, उधर चले गए।
ठीक है दोस्तों, ये अपना लेक्चर आज ख़त्म होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आपको अब दोस्तों क्या करना, आपको सब्सक्राइब दबाना है। देखिए दोस्तों, थैंक यू।